से आए थे और अगर वो आ रहे थे, अपने घर वापस आ रहे थे, तो क्या लगातार पीछे से कोई गाड़ी उनको फॉलो कर रही थी? क्योंकि सीसीटीवी से कम इतना तो क्लियर हो जाएगा। जी देखिए, चंद्रनाथ रथ तो ऐसे तो मिदनापुर का रहने वाला है, लेकिन काम के सिलसिले में वो मध्यम ग्राम के इसी इलाके में रहते हैं। उनका घर यहाँ से लगभग कुछ ही मीटर दूरी पर है। तो ये जो सीसीटीवी के बाद मैं कर रहा था, एक के बाद एक सीसीटीवी यहाँ पर लगे हुए हैं। सारे सीसीटीवी कैमरा को खंगाले जा रहा है पुलिस के द्वारा। और ये जो वारदात पूरा हुआ है, क्या ये साजिश के तहत हुआ है, क्या उनके पीछे फॉलो किया जा रहा था, ये सभी विषय पे इस वक्त पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। हालांकि ये कल रात को जब ये घटना हुई, उस जो सामने आ रहा है इसके कि जब उनके गाड़ी जा रहा था, उस गाड़ी को छोटे गाड़ी के जरिए पहले रोका गया और रोकने के बाद बाइक पर सवार कुछ लोग आए और आने के बाद एकदम गाड़ी के सामने से पॉइंट ब्लैंक रेंज से उनके गोली मारी गई। 2 गोली उनको लगी और इसके साथ साथ उनके जो ड्राइवर थे उनको भी एक गोली लगी और तुरंत इस जगह से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर वीवा हॉस्पिटल जो है, उस हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। लेकिन अस्पताल में पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उसके बाद उनका जो ड्राइवर है उनको गंभीर हालत में इस जगह से, इस वीवा हॉस्पिटल से अपोलो हॉस्पिटल शिफ्ट करवाया गया है। हालांकि आज ही चंद्रनाथ रथ का बॉडी जो है वो पोस्टमार्टम किया जाएगा और पोस्टमार्टम करने के बाद ये साफ हो पाएगा कि कितनी गोली उनके शरीर पर है। कल रात को ही जैसे कि देखा गया, शुभेंदु अधिकारी, इसके अलावा तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे हुए थे अस्पताल में, डॉक्टर के साथ बातचीत किए हैं और आज ही उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा, ऐसे ही शुभेंदु अधिकारी ने भी बताया है। तो ये जो पूरी वारदात हुआ, इसके पीछे आखिर है कौन? बीजेपी की तरफ से प्राइमरीली ये आरोप लगाया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस से जुड़े हुए गुंडे जो कि साजिश रच रहे थे पिछले कुछ दिनों से, और उसके बाद कल इस घटना को अंजाम दिया गया। क्योंकि ये आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि पुलिस सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल पा रहा है कि चंद्रनाथ रथ का जो गाड़ी था, उस गाड़ी को सबसे पहले रोका गया एक छोटे गाड़ी के जरिए। जो छोटा गाड़ी का जो नंबर है, नंबर प्लेट देखने के बाद पुलिस के तरफ से देखा गया कि वो नंबर प्लेट भी टेम्प्टेड है, यानी कि वो नंबर प्लेट भी सही नहीं है। तो उसके बाद पुलिस ये तो साफ हो गया कि ये मर्डर के मकसद से ही ये पूरी साजिश रची गई। सबसे पहले गाड़ी को रोका गया और उसके बाद बाइक पर सवार बदमाश आए और एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली कर दी गई। तो ये जो पूरी वारदात है, क्या इसके पीछे कौन है, इसके बारे में फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रहा है। और ऐसे कि इस जगह से अमूमन कुछ ही मीटर दूरी पर जो जसोर रोड है, और इस जसोर रोड के जरिए बसीरहाट होते हुए बांग्लादेश की तरफ वो भागने की कोशिश कर रहे हैं या नहीं, ये इसके बारे में पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रहा है। और ये जो जगह है, जगह को फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे अमित, कि ये जो जगह है, जिस जगह को पुलिस की तरफ से घेर के रखा गया है फिलहाल, जब तक आप उस जगह तक पहुंच रहे हैं। लेकिन ओंकार, आपने एक बहुत अहम चीज बताई है। ओंकार, देखिए, हमें तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही जगह है जहां पर चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के ऊपर हमला हुआ था। और हमें थोड़ा और करीब से तस्वीर दिखाएंगे जहां पर घटना हुई थी हमारे संवाददाता ओंकार। लेकिन ओंकार ने बताया कि इस पूरे सड़क पर हमें दिखाया भी कि बहुत सारे सीसीटीवी कैमरेस लगे हुए हैं और हम उम्मीद यही करते हैं कि जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, इनके जरिए जो भी तस्वीरें सामने आएंगी उससे साफ हो पाएगा कि हमलावर कौन थे, किस तरह से उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। लेकिन साथ ही ओंकार ने भी बताया कि ये जो सड़क है जहां से एंट्री होती है इस गली तक आने के लिए, वो जसोर रोड से जुड़ता है। जसोर रोड से सीधा बसीरहाट की तरफ भी जाया जा सकता है, जो कि बांग्लादेश बॉर्डर है। ऐसे में जो हमलावर है, क्या वो भागने की फिराक में हो सकते हैं, इसको लेकर भी पुलिस तफ्तीश कर रही होगी। लेकिन आगे जरा हमें और बताइएगा ओंकार, ये जिस जगह पे ये घटना हुई है, इसके आसपास उस वक्त क्या कोई दुकानें खुली थी, कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से क्या इस वारदात को होते हुए देखा? कोई चश्मदीद से आप बात कर पाएंगे? जी देखिए, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर जो मौका वारदात है उसको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। जहाँ पर ये शीशा टूटा हुआ है, यही वो जगह है जहां पर उनका गाड़ी को रोका गया था सबसे पहले एक छोटे गाड़ी के जरिए। उसके बाद बाइक पर सवार कुछ लोग आए और पॉइंट ब्लैंक रेंज से उन्हें गोली कर दी गई और अस्पताल पहुंचने के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो उस वक्त के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनको खंगाले जैसे जा रहे हैं और इसके अलावा जो चश्मदीद गवाह है उनसे भी
अभी पुलिस बातचीत कर रहा है कि क्या घटना हुई थी, क्या कितने लोग थे और वो लोग बाइक पर सवार जो लोग थे वो गोली वारदात के बाद किस तरफ भागे। इस बारे में पूरी जांच पड़ताल फिलहाल पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो जगह है ये दोहारिया बोल के एक जगह है, ये मध्यम ग्राम में आता है और मध्यम ग्राम में इसी जगह पे, इस जगह से उनका घर अमूमन कुछ ही मीटर दूरी पर है। तो इसी जगह पे उनके गाड़ी को सबसे पहले रोका गया एक छोटी गाड़ी के जरिए, उसके बाद बाइक पर सवार कुछ लोग आए और लगातार 3 राउंड फायरिंग की गई और जिसमें से 2 गोली चंद्रनाथ रथ जो कि निजी सचिव है शुभेंदु अधिकारी के, उनके शरीर पर लगा और यहां से अमूमन 1 किलोमीटर दूरी पर अस्पताल पे ले जाने के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये चुनाव के बाद के हिंसा का ये जो वारदात हुआ है ये काफी एक चिंता का विषय है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि 2021 साल में चुनाव के बाद लगातार ऐसे हमले हुए थे, ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता को एक के बाद एक मौत के घाट उतार दिए गए थे। तो उसके बाद 500 कंपनियां यहाँ पर तैनात किया गया है पश्चिम बंगाल में, लेकिन जमीनी स्तर पर उन्हें देखा नहीं जा रहा है। ऐसे ही बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस दोनों के तरफ से आरोप लगाया जा रहा है। तो इस बारे में पुलिस के तरफ से जो बीजेपी और टीएमसी की तरफ से जैसे आरोप लगाया जा रहा है कि उन्हें और भी ज्यादा सतर्क रहना की जरूरत थी, लेकिन इस पूरे वारदात के बाद काफी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर काफी सवाल पैदा हो रहा है। इस घटनास्थल जो है ओंकार, आपने जिस तरीके से बताया कि हमलावर तो वहां से फरार हो गए, जो गाड़ी बरामद अभी तक हुई है घटनास्थल से, उस गाड़ी का मालिक कौन है, वो गाड़ी किसकी है, अभी तक ये जानकारी अभी मिल पाई है कि पुलिस क्या कुछ जानकारी जुटा पाई है अभी तक? देखिए, वो जो छोटे गाड़ी के जरिए इस गाड़ी को रोका गया था, चंद्रनाथ रथ के गाड़ी को रोका गया था, वो जो गाड़ी है वो नंबर प्लेट के जरिए ये जाना गया है कि नॉर्थ बंगाल के शिलीगुड़ी के एक व्यक्ति के है, लेकिन उनसे साथ पुलिस जब संपर्क किया तो पुलिस का कहना है कि पुलिस के उन जो गाड़ी का मालिक है उनका कहना है कि उसका गाड़ी शिलीगुड़ी में ही है। यानी कि जो नंबर प्लेट है वो नंबर प्लेट को कहीं ना कहीं टेम्पटेड किया गया है और टेम्पटेड करने के बाद ये पूरी साजिश रचने के बाद ये पूरी जो वारदात है इस वारदात को अंजाम दिया गया। यानी कि कहीं ना कहीं बड़े साजिश, बड़े प्लानिंग पहले से ही किया गया था और उसके बाद इस पूरे वारदात को अंजाम दिया गया है। तो एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर ये जो मौका है जहां पर ये घटना हुआ है, इसके आसपास लगे काफी सारे सीसीटीवी। अच्छा ओंकार, जरा आप आसपास का ये पूरा इलाका भी हमको दिखाइए, समझाइए कि किस तरह से पूरा आसपास का इलाका है, क्योंकि मुझे ज्यादातर तो लग रहा है कि यहाँ पर जो मकान है वो सारे अपार्टमेंट्स है, रिहायशी इलाका है और यहाँ पर कमर्शियल बहुत ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो आप बता रहे हैं कि जो गाड़ी में मौजूद थे उसमें एक ड्राइवर थे, चंद्रनाथ थे और साथ में एक और व्यक्ति थे, तो जो तीसरे व्यक्ति थे उनकी हालत फिलहाल कैसी है, वो कहां है, क्योंकि वो इस पूरे घटना के चश्मदीद हैं, जिन्होंने बहुत करीब से इस घटना को देखा है। क्या उनके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? जो हमला कर रहे थे उनको उन्होंने देखा था, कोई जानकारी आई है? देखिए, चंद्रनाथ रथ और उनके साथ उनके जो ड्राइवर थे बुद्धदेव बेरा और इसके अलावा मिंटू नाम के एक व्यक्ति और एक थे। तो जो मिंटू नाम के व्यक्ति है वो भी घायल हो गए हैं, उनसे भी पुलिस संपर्क किया है। पुलिस संपर्क में रख रहे हैं कि उस समय आखिर हुआ क्या था, कितने लोग आए, गाड़ी कैसे रोकी गई और इसके अलावा बाइक पर सवार कितने लोग आए थे, क्या 2 बाइक था या फिर इससे भी और ज्यादा बाइक था, ये सभी बारे में उनसे पूछताछ किया जा रहा है। और क्या उन्हें पहचाना जा सका है कि कोई इससे पहले क्या उन्होंने देखा था इन लोगों को, तो इसके बारे में फिलहाल जांच पड़ताल पुलिस के तरफ। अच्छा ओंकार, एक बात जरा हमें समझाइए, क्योंकि जो चंद्रनाथ है वो किस तरह से शुभेंदु अधिकारी के साथ जुड़े हुए थे? क्या वो पूरी तरह से पॉलिटिकल एक व्यक्ति थे जो राजनीति से जुड़े हुए थे, या सिर्फ और सिर्फ वो एक ऑफिशियल काम कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी के साथ? क्योंकि उनको टारगेट करने की वजह क्या हो सकती है? एक बात समझ में आती है कि शुभेंदु अधिकारी के कोई किसी भी करीबी व्यक्ति को कोई हमला करना इसलिए चाहेगा क्योंकि उनके साथ कोई राजनीतिक द्वेष हो, दुश्मनी हो, तो चंद्रनाथ को ही क्यों चुना गया? देखिए, 2021 साल में जब शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बने
तब उनके जो निजी सचिव चंद्रनाथ रथ है वो उनके निजी सचिव चंद्रनाथ रथ बने। हालांकि चंद्रनाथ रथ कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं है उनके साथ, वो सिर्फ और सिर्फ शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव थे। वो ऑफिशियल हर काम वो करते थे। विधानसभा में जितने भी ऑफिशियल काम होते हैं विपक्षी नेता का, वो सारे के सारे काम वही संभाल देते। तो उनके साथ पॉलिटिकल कोई कनेक्शन नहीं था। तो ऐसे ही उनके ऊपर क्यों टारगेट किया गया, इस बारे में भी सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव के अलावा उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था। जो काम वो था वो है कि एक विपक्षी नेता का जितने भी ऑफिशियल काम होता है विधानसभा छोड़कर अलग अलग हिस्सों पर, तो वही काम वो करते थे शुभेंदु अधिकारी के साथ। बिल्कुल, वो रहते भी तो जैसा आप बता रहे हैं कि वो सचिवालय में काम करते थे, शुभेंदु अधिकारी के विधानसभा से जुड़ी तमाम कामों को वो देखते थे। लेकिन अभी तक ओंकार ने जो हमें तस्वीर दिखाई है उसमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि वहां पर मौजूद जो तमाम सीसीटीवीज हैं जो लगे हुए हैं, उससे इस पूरे हत्याकांड में और इस पूरे घटना से कई सारे अहम सबूत निकल सकते हैं। और साथ ही ओंकार ने यह भी बताया कि मिंटू नाम का एक और व्यक्ति मौजूद था गाड़ी में, जो इस पूरे हत्याकांड के तफ्तीश में बहुत अहम कड़ी हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल तो एक ही है कि जिस रक्त चरित्र के खिलाफ, जिस परिवर्तन के खिलाफ लोगों ने मैंडेट दिया है, अब उसको काबू में करना, उसको खत्म करना पश्चिम बंगाल में, यह सबसे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली सरकार की, यानी कि बीजेपी सरकार की होने जा रही है। क्योंकि बीजेपी को जितना यहां पर वोट किया गया, उससे ज्यादा ममता बनर्जी के उस शासन के खिलाफ वोट किया गया है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त भी आपको सत्ता बदलने के बाद भी नजर आ रही हैं।